तो आज का टॉपिक है ARP, ओके, एंड अकॉर्डिंगली ARP स्पूफिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो समझेंगे पहले ARP क्या है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जैसे DHCP डायनेमिक हाउस कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसका एक अपना एक स्पेसिफिक काम पर्पस था, तो ARP का भी अपना एक स्पेसिफिक काम पर्पस होता है। तो क्या है समझेंगे हम लोग डिटेल्स में, प्रैक्टिकली भी देखेंगे चीज़ों को। तो देखो ARP, अच्छा उससे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने एक लैब बना लिया, हर चीज़ों को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दूँ तब समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे एक लैब बना लिया जहाँ पे मेरे पास एक स्विच है और 3 पीसी है, एंड यहाँ पे ये पीसीस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, देखो मैं तुम लोग एक बात बोल रहा हूँ एक्चुअली इन यहाँ पे जो स्विच जो डिवाइस है, जो स्विच जो हम लोग यहाँ पे जो डिवाइस इसको यूज कर रहे हैं, ये हो गया लेयर 2 डिवाइस, ठीक है। एंड राउटर, अभी यहाँ पे ओनली सीसीएन गाइस को थोड़ा समझ में आएगा राउटर के बारे में, बाकी तो समझ में आएगा नहीं बाकी सबको, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। राउटर जो है वो हो गया तुम्हारा क्या है वो लेयर 3 डिवाइस है, और स्विच जो हो गया लेयर 2 डिवाइस। तो लेयर 2 डिवाइस में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नॉट आईपी बेस्ड, वो आईपी मतलब आईपी एड्रेस तो यूज होगा लेकिन आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारा मैक एड्रेस के थ्रू ही लिंक होता है। मैं समझाऊंगा अभी थोड़ा देर बाद प्रैक्टिकल चीज को दिखाऊंगा। तो लेयर 2 डिवाइस जैसे स्विच हो गया, तो ये स्विच में इन डिवाइसेस का कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको हम लोग आज समझेंगे, और उसी को जब समझ पाएंगे तब एआरपी समझ में आ जाएगा। एआरपी मतलब ये यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये इसमें एआरपी का ही रोल होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और इसी का ही रोल है इस तरह का कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलो समझते हैं हम लोग पहले क्या होता है एक्चुअली। मैं पहले तो चीज़ों को थोड़ा थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं, देन मैं थोड़ा प्रैक्टिकली जाऊंगा इसमें। देखो यहाँ पे मैंने 3 डिवाइस ले लिया, 3 पीसी ले लिया, और एक ये स्विच लगा हुआ है, मैंने 3 पीसी ले लिया और तीनों का मैंने आईपी डाला यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दूं 192.168.1.1, ये पहला पीसी का आईपी हो गया, एंड सेकंड का मैंने लिया 192.168.1.2 रखा मैंने, और थर्ड जो पीसी है इसका मैंने आईपी रखा 192.168.1.3 रखा मैंने, ठीक है। तो मैंने तीनों का ये 3 आईपी मैंने डाल दिया, इसका 1.1, इसका 1.2, इसका 1.3 है। चलो फाइन। अभी यहाँ पे डेफिनेटली बात है, यहाँ पे ये तीनों पीसी के बीच में लिंक होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का मैं लिंक वाला कोई बात नहीं कर रहा, मतलब वो डिफरेंट नेटवर्क ये सब की मैं यहाँ पे मैं घुसा नहीं रहा हूँ। जस्ट एआरपी का रोल क्या है वो समझाने के लिए मैंने ये मैंने एक लैब बना लिया, ठीक है। अभी देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली मैं थोड़ा पहले 2-3 बातें बोल दूं, मैं उसके बाद समझाऊंगा। जब इस तरह का लेयर 2 डिवाइस में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है उसको समझना है पहले। तो समझ लो ये जो पीसी है, ये पीसी जीरो जो है, इसको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, ये लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करना है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पीसी है इसको इस लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये पीसी क्या करेगा, ये पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगा। पहले देखो कम्युनिकेशन भाया किसके थ्रू होगा, स्विच के थ्रू ही होगा ना। तो ये जो स्विच है इसमें तो बहुत सारा पोर्ट है, यहाँ पे ये एटलीस्ट अभी जो मैं यहाँ पे स्विच यूज कर रहा हूँ दिस इज हैविंग 24 पोर्ट, ये 24 पोर्ट वाला स्विच है, ठीक है। कोई बात नहीं। अभी ये जो पीसी है इसका पोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है, ये इसका पोर्ट नंबर 2 में जो मैंने कनेक्ट किया अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले, इसका पोर्ट नंबर 1 में मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ये ब्लिंक करके चला जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये पीसी है, इसका पोर्ट नंबर 1 के साथ, इसका पोर्ट नंबर 2 के साथ ये पीसी 2 लगा हुआ है, ये इसका पोर्ट नंबर 3 के साथ ये लैपटॉप मैंने फिजिकली मैंने कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये बात तो सही है। अच्छा जब यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आएगा, देखो अल्टीमेटली काम क्या है, यहाँ से जब कोई मैंने क्या बोला, मैंने एज्यूम बोला कि एज्यूम कर लो कि ये जो पीसी है इसको इस लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करना है। तो क्या होगा, ये पीसी को या मतलब लैपटॉप तक अगर कम्युनिकेट करना है, लैपटॉप पे मैसेज सेंड करना है, तो वो मैसेज या तो जो पैकेट हो पहले कहाँ पे जाएगा, पहले जाएगा स्विच पे जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। इसमें से जो पैकेट आएगा वो पहले कहाँ पे जाएगा, क्योंकि भाया स्विच के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा ना। तो पैकेट जो है पहले जाएगा स्विच में। अभी देखो सवाल ये आता है कि स्विच में आने के बाद ये जो पैकेट है, ये स्विच में आने के बाद ये कम्युनिकेशन होगा कैसे, ये स्विच में आने के बाद ये कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। कि स्विच में तो बहुत सारा पोर्ट है, स्विच में बहुत सारा क्या है, स्विच में बहुत सारा पोर्ट है। उनमें से ये पोर्ट नंबर 3 में ये लैपटॉप जुड़ा हुआ है, ये लैपटॉप किस में लगा हुआ है, पोर्ट नंबर 3 में, ठीक है। स्विच को करना क्या है, स्विच को करना ये है कि जो पैकेट यहाँ से आ रहा है, इसका ये पोर्ट नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये पोर्ट नंबर 1 के थ्रू जो भी पैकेट आ रहा है उसको कौन सा पोर्ट में मतलब रिलीज कर कौन सा पोर्ट से उसको आउट करना है, पोर्ट नंबर 3 से उसको आउट करना है। देखो मैं अभी स्विच में आ रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा एआरपी का, बाद में बोलूंगा। एक्चुअली हम लोग का टॉपिक है एआरपी, थोड़ा मैं इसके बारे में समझा दूं यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, तो उसमें उसके बाद में यहाँ पे आऊंगा, एआरपी के बाद में आऊंगा। तो पहले यहाँ पे जान लो।
तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो स्विच, ये जो पीसी है, इसमें से जब कोई पैकेट सेंड किया जाएगा इसके लिए, तो ये पैकेट पहले कहाँ पे आएगा, स्विच में आएगा, ठीक है। तो स्विच में जब पैकेट आ गया तो स्विच को अभी डिसाइड करना है, जो पैकेट पोर्ट 1 से पीसी पोर्ट 1 के थ्रू पीसी 1 से जो पीसी 0 से जो पैकेट आ रहा था, उसको स्विच को डिसाइड करना है लैपटॉप तक अभी देना किसको है, स्विच को है, कहाँ पे देना है, लैपटॉप को देना है, कौन सा पोर्ट में, पोर्ट नंबर 3 में। लेकिन अभी स्विच को पता नहीं है, स्विच को क्या नहीं पता नहीं है कि ये जो तुम्हारा लैपटॉप है, ये लैपटॉप मतलब 192 162 1.3 वाला जो पीसी है, वो कहाँ पे कौन सा पोर्ट पे लगा हुआ है, अभी तक स्विच को पता नहीं है। अभी तक स्विच को पता नहीं है ये जो लैपटॉप है, ये इस स्विच का कौन सा पोर्ट के साथ, 1 2 3 बहुत पोर्ट तो बहुत सारा है, और भी पोर्ट है, ठीक है, कौन सा पोर्ट के साथ ये लैपटॉप जुड़ा हुआ है। तो स्विच कैसे इस पैकेट को पोर्ट नंबर 3 में ही फॉरवर्ड मतलब आउट करेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना, इसको पता नहीं है कि पैकेट जो है, लैपटॉप जो है पोर्ट नंबर 3 में, हम लोगों को तो पता है, नहीं देख रहे हैं हम लोग, लेकिन स्विच को पता नहीं है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, क्यों क्यों मतलब जो पैकेट पीसी 0 से जा रहा था, वो लैपटॉप तक मतलब यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा जब तक स्विच उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो स्विच, लेकिन इन रियल में तो होता है ना, लिंक तो हो जाता है, लेकिन कैसे होता है वही समझना है। अभी देखो, जो पैकेट पहले यहाँ से पीसी से जाएगा, वो पैकेट जब स्विच में जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे एक तरह से ब्रॉडकास्ट होगा। अभी समझ लो यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट मतलब कुछ बात इस तरह से है कि ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि जैसे समझ लो कि ये इसने जोर से चिल्ला दिया, समझ लो इसने जोर से बोल दिया, क्या बोला कि 192 168 1.3, क्योंकि मैंने लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, इसके साथ कम्युनिकेट करने का एग्जांपल लिया, तो इसका आईपी 1.3 है ना। तो ये क्या करेगा, एक तरह से मतलब जोर से चिल्लाएगा कि 192 168 1.3, भाई कहाँ हो, जहाँ भी हो रेस्पॉन्ड करो, और अपना जो मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस बोलो। आप समझ में रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे बोलेगा। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट बात ये हो गया, यहाँ पे देखो ये जो लैपटॉप ये जो है, ये जो पीसी है, ये तो अभी चिल्लाएगा कि देखो, मैं इस तरह समझा रहा हूँ, एक्चुअली रियल में तो चिल्लाता नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट करता है, जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बोलेगा कि 192 168 1.3 कहाँ पे हो, जहाँ पे भी हो अपना मैक एड्रेस दो। ये एक तरह से क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब ब्रॉडकास्ट मतलब चिल्लाएगा, समझ लो। तो जब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, जो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वो मैसेज, तो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा वो कहाँ पे जाता है, वो देखो वो किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट पे नहीं जाता है। इस स्विच में जितना भी अवेलेबल पोर्ट्स है, मतलब जो जो पोर्ट अभी एक्टिव है या तो आप है, उन हर पोर्ट में वो मैसेज जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से जो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया गया, क्या मैसेज कि 192 168 1.3 कहाँ पे हो, जहाँ पे भी हो रिप्लाई करो, अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड करो। तो वो मैसेज कहाँ पे जाएगा, स्विच में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। स्विच में ब्रॉडकास्ट होने का मतलब क्या है, स्विच के साथ जितना भी पोर्ट लगा हुआ है, उन हर पोर्ट में जो एक्टिव पोर्ट है, उन हर पोर्ट में वो मैसेज जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट हर पोर्ट पे जाता है, हर पोर्ट पे वो मैसेज पहुंचता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज। देखो ध्यान रखना, ब्रॉडकास्ट मैसेज पहुंचेगा, यूनिकास्ट या तो मल्टीकास्ट मैसेज नहीं। अभी ये यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट क्या है, ये अभी मैं इसमें जाऊंगा नहीं। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, अभी ये टॉपिक आ ही चुका है तो थोड़ा सा मैं बोल दूं। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि जब 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मतलब जब किसी एक डिवाइस को दूसरे किसी एक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। जब किसी एक डिवाइस को एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ये मैं सपोज लो यहीं पे मैंने कुछ कर लिया, समझ लो मैंने 2 3 और पीसी यहाँ पे ऐड कर लिया, एज्यूम कर लो, ठीक है। और ये भी समझ लो कि ये दोनों पीसी भी इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिलहाल मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो समझ लो ये दोनों पीसी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, अच्छा एक पूरा नेटवर्क है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये जो पीसी 1 है, इसको किसके साथ कम्युनिकेट करना है, यहाँ से देखो ये जो पीसी 0 है, इसको कम्युनिकेट करना है पीसी 3 के साथ। तो ये पीसी 0 को पीसी 3 के साथ, मतलब एक डिवाइस को दूसरे एक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। 1 to 1, एक को एक के साथ कम्युनिकेट करना है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अभी समझ लो ये जो पीसी है, इसको यहाँ पे जितना भी अवेलेबल पीसी है, पीसीज है, उनमें से सिर्फ इस दो पीसी को कम्युनिकेट करना है, कितना, इन दोनों को एक साथ, ठीक है, मैंने अभी दो बोल लिया, अभी एक नहीं। तो इस पीसी को किसके साथ कम्युनिकेट करना है, इन दोनों के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीसीज के साथ कम्युनिकेट, सबके साथ नहीं, देखो सबके साथ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीसीज के साथ कम्युनिकेट करना है। तो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे किसी 1 to many, दैट इज व्हाट, 1 to many, 1 to many मतलब एक से ज्यादा,
तो जब एक डिवाइस कोई मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ये ब्रॉडकास्ट क्या है, अभी देखो ये जो पीसी है इसको क्या करना है, इस नेटवर्क में जितना भी डिवाइसेस है, जितना मैं अभी बोला यहाँ पे 4 है, हो सकता है और भी हो, जितना हो, चाहे जितना भी डिवाइसेस हो इस नेटवर्क में सबके साथ इसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। मतलब जितना भी है, चाहे यहाँ पे और भी आ जाए बाद में, सबको ऐड इंक्लूड कर लो, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, वन टू वन, वन टू मेनी एंड ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल, जितना भी है सबके साथ। थोड़ा वेट करो। ओके सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया तो थोड़ा लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैंने तुम लोगों को यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट समझा दिया। चलो एक तो एक टॉपिक नहीं है हम लोग का, दूसरा टॉपिक तो दूसरा है एआरपी, तो उसको समझाने के लिए इसको कुछ बातें बोलना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जब पैकेट आएगा, ये फर्स्ट टाइम, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम के लिए ये जो स्विच है ये क्या करेगा, जो भी पैकेट यहाँ से, समझ लो हम लोगों ने क्या बोला था, ये दोनों को फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, नहीं ये दोनों बार बार कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये पीसी से जो भी पैकेट इसके लिए सेंड किया जाएगा, पैकेट पहले, डाटा पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो स्विच क्या करेगा, मतलब स्विच का मतलब ये यहाँ पे होगा क्या, वो जो मैसेज यहाँ से जो यहाँ स्विच तक आएगा, स्विच में ये मैसेज क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। मतलब टू ऑल द अवेलेबल पोर्ट ऑफ द स्विच दैट मैसेज विल बी फॉरवर्डेड। वो जो मैसेज है इस स्विच का हर पोर्ट में फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो मैसेज किसके लिए, एक्चुअली मैसेज इसके लिए है, लेकिन हर पोर्ट में जाएगा। अभी देखो वो जो मैसेज है यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, ये पीसी वन पे आया। तो पीसी वन को मैसेज मिलेगा, पीसी वन का आईपी क्या है, 192.168.1.3। तो पीसी वन देखेगा मैसेज में दिखा है, मैसेज में क्या लिखा हुआ है, हे 192.168.1.3 वेयर आर यू, जहाँ पे भी हो मुझे अपना मैक एड्रेस दो, ठीक है। तो पीसी, ये जो पीसी वन है ये देखेगा मेरा तो एड्रेस 192.168.1.3 नहीं है, तो ये क्या कर देगा, वो जो भी मैसेज आएगा ये उस मैसेज को ड्रॉप कर देगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, इसके साथ खत्म। चलो दूसरा पोर्ट में यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये भी देखेगा, इसको भी मैसेज मिलेगा, तो ये देखेगा हाँ ये तो मैसेज मेरे लिए ही आया है, बोला गया कि 192.168.1.3 कहाँ पे हो, जहाँ पे भी हो मुझे अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड करो। तो ये देखेगा मैसेज तो मुझे, मैसेज में मुझे ही बोला गया है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, रेस्पॉन्ड करेगा और ये अकॉर्डिंगली अपना मैक एड्रेस दे देगा। किसको देगा, मैक एड्रेस देगा, ये जो मैक एड्रेस मतलब इसको देगा, ये ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो ये पीसी है इसको मैक एड्रेस मिल जाएगा। किसका मैक एड्रेस मिलेगा, इसका। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक एड्रेस, नॉट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तो मैंने बोल ही दिया पहले। अब ये मैक एड्रेस क्या है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बात, मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये एक्चुअली फिजिकल एड्रेस है, हर डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हार्ड कोड रहता है, हार्ड कोड, जैसे आईपी एड्रेस हार्ड कोड नहीं रहता है। आईपी एड्रेस तो हम लोग असाइन करते हैं, यूजर असाइन करता है, ठीक है। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो यूजर असाइन नहीं करता है, वो हार्ड कोड रहता है, मैन्युफैक्चर में ही उसको वहाँ पे हार्ड कोड किया जाता है। लेकिन अलग बात है, हम लोग मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट में जो मैक एड्रेस है वही यूज होता है, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ये जो है ये अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और मैक एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद सर आपका वॉइस थोड़ा कम हो रहा है। हाँ है, वॉइस ऑन एंड ऑफ जैसा हो रहा है। वॉइस ऑन ऑफ हो रहा है क्या, ठीक है। मेरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अगर कुछ इशू होता है तो मैं अगला क्लास में पूछ लेना। तो मेरा यहाँ पे तो कुछ इशू नहीं लग रहा है। बाकी सबका इशू, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मतलब मेरा वॉइस सुनाई जा रहा है क्लियर, ना ऐसे ही हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर बाकी सबको भी सेम हो रहा है तो मेरा यहाँ पे इशू होगा नेट का, तो मुझे पता चल जाएगा, इसलिए मुझे रिप्लाई करना। भाई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग है। थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है बीच बीच में, हाँ बीच बीच में थोड़ा कम हो रहा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरा अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सामने बोलूंगा माइक का, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, देखो तो यहाँ पे ये जो है इसको मैक एड्रेस मिला किसका, इस लैपटॉप का, ठीक है। तो अभी अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। ये जो है ये जो पीसी है, इस पीसी में अभी हम लोग अभी चलते हैं बैक टू वो मेन कॉन्सेप्ट एआरपी वाला, ठीक है। एआरपी वाला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये करता क्या है, एआरपी प्रोटोकॉल करता क्या है, अभी वो समझना है हम लोग को। ये एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, ये एक लिस्ट मेंटेन करता है। मैं आईपी एड्रेस
के साथ जुड़ा हुआ मैक एड्रेस का एक लिस्ट मेंटेन करता है, मैपिंग करता है, ये समझ लो कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब एआरपी जो होता है, एआरपी एक तरह से एक लिस्ट मेंटेन करता है, और उस लिस्ट में क्या रहता है, आईपी एड्रेस एंड दैट इज रिलेटेड, जो उससे जुड़ा हुआ जो मैक एड्रेस है वो उस लिस्ट में मेंटेन रहता है। मैं दिखाऊंगा अभी तुम लोग थोड़ा बाद में। तो चलो, ये जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे चीजें बोला, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा यहाँ पे पहले पैकेट ट्रेसर में करके देखेंगे, बाद में हम लोग डायरेक्ट उसको रियल पीसी में इसको इम्प्लीमेंट करके समझेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं ये जो पीसी है, इस पीसी को मैं यहाँ, अभी तो फिलहाल ये रियल पीसी नहीं है, हम लोग पैकेट ट्रेसर यूज कर रहे हैं, सिमुलेशन वाला पीसी, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो चलो मैं इसको इसका जो टर्मिनल है, दैट मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट है, नॉट टर्मिनल, इसका कमांड प्रॉम्प्ट को मैं एक्सेस करता हूँ, और यहाँ पे एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा इसका ये जो है इसका मैं कमांड प्रॉम्प्ट को मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने क्लियर कर लिया, सॉरी, यहाँ पे मैं इस तरह से ये, चलो ये सही, मैं इसको क्लियर कर लिया। चलो, तो यहाँ पे ये पीसी जीरो है, ध्यान दें मैं कहाँ पे हूँ, पीसी जीरो पे हूँ, मैं पीसी जीरो पे आ गया, और इसका कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने एक्सेस कर लिया। अभी यहाँ पे मैं तुम लोग को हर पीसी का जो अपना एआरपी कैच, अच्छा इसको बोलते हैं क्या, मैंने जो बोला लिस्ट, मैंने तुमको जो बोला लिस्ट, और लिस्ट में क्या रहता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस का एक लिस्ट रहता है। तो वो लिस्ट अगर तुमको चेक करना है तो तुम क्या कमांड लॉन्च, उसके लिए कमांड है, कमांड क्या है, एआरपी, ठीक है। ये कमांड, तो इस कमांड के थ्रू तुम उस लिस्ट को देख सकते हो, उसमें क्या एंट्री है, उस एआरपी, जिसको एआरपी कैच बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एआरपी कैच, ठीक है। तो उस एआरपी कैच में क्या क्या एंट्री अगर तुमको दिखना है, तो तुम एआरपी टाइप करो, उसके बाद -a टाइप कर देना, एंड एंटर प्रेस करो। तो देखो एंटर प्रेस करने से, अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा वेट करो, मैं समझा रहा हूँ, फिर से मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। चलो अभी मैं फिर से दिखाता हूँ, चलो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे ARP-A, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो एआरपी एंट्रीज फाउंड आ रहा है, यहाँ पे अभी कोई एआरपी एंट्री नहीं है, ठीक है। बात देखना अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एआरपी नहीं, देखो यहाँ इसका जो आउटपुट है और एकदम रियल पीसी का जो आउटपुट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं तुमको रियल पीसी में इसका आउटपुट दिखा दूंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या आ रहा है, ARP-A करने से जो ARP कैच में जो एंट्री होता है वो दिखाता है। फिलहाल यहाँ पे नो एंट्री फाउंड बोल रहा है, कोई एंट्री नहीं है। तो ARP में एंट्री कब आएगा, देखो ARP में एंट्री अगर तुम रियल पीसी में चेक करोगे, कुछ डिफॉल्ट एंट्री मिलता है यहाँ पे, कोई यहाँ पे, हालांकि हम लोग पैकेट ट्रेसर में कर रहे हैं इसलिए कोई डिफॉल्ट एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे खाली दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग करते क्या है, इस पीसी से, जो पीसी जीरो है, इस पीसी से हम लोग पीसी, ये जो लैपटॉप है इसको क्या करेंगे, पिंग करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ, तो मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.3 को मैं पिंग करता हूँ। तो पिंग करने से डेफिनेटली रिप्लाई आएगा, तुम लोग को पता है। लेकिन जो ये कम्युनिकेशन होता है ना, इसके बैकग्राउंड में ब्रॉडकास्ट का खेल होता है। इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला तुम लोग को, जो मैंने तुम लोग को लॉजिकली बोला था चीजों को, कि यहाँ से जब भी कोई पैकेट इसके लिए सेंड किया जाएगा, तो वो पहले तो यहाँ पे स्विच में जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, फिर सबको मिलेगा, जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वही रेस्पॉन्ड करेगा, और जब रेस्पॉन्ड करेगा उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इसका यहाँ पे मतलब इसका एआरपी कैच पे आके स्टोर हो जाएगा। तो वही खेल यहाँ पे होगा। देखो अभी फिलहाल इस पीसी का, पीसी जीरो का एआरपी में कोई एंट्री नहीं है, कोई मैक एड्रेस नहीं है, कोई आईपी एड्रेस नहीं है, नो एंट्री दिखा रहा है। एक बार जब मैं पिंग करके एंटर प्रेस करता हूं तो रिप्लाई पहले आ जाने दो, रिप्लाई आ गया, यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग फिर से इसका एआरपी कैच को चेक करेंगे। देखो मैं फिर से ARP-A करता हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं ARP-A करता हूँ, एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी हियर इंटरनेट एड्रेस, मतलब उसका आईपी एड्रेस, देन द फिजिकल एड्रेस, दैट मींस द उसका मैक एड्रेस दिखा रहा है, और टाइप डायनेमिक दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इसका एंट्री आ चुका है, देखो क्या आया, उसका आईपी, किसका, वो जो डेस्टिनेशन जिसको हम लोगों ने पिंग किया था, एंड उसका मैक एड्रेस, ये उसका ही मैक एड्रेस है। मैं तुम लोग को दिखा दूं यहाँ पे इसका मैक एड्रेस है कि नहीं। तो ये जो है इसका लैपटॉप में, चलो इसका लैपटॉप में इसका हम लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं इसका मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस हम लोग को मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा, आई थिंक कहाँ पे है, थोड़ा रुको, मैं एग्जैक्टली इसका पोजीशन भूल गया, कहाँ पे, यहीं पे होगा, हाँ यहीं पे होगा। तो ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैक एड्रेस है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, मैक एड्रेस है, देखो 00D0970। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे वही होगा। तो यहाँ पे ये देखो 00, ये देखो, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ, 00D970, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये उसी का ही मैक एड्रेस है। तो उसका जो आईपी एड्रेस एंड द रिलेटेड मैक एड्रेस, इसका इस पीसी का एआरपी कैच में आके एंट्री हो चुका है। तो सिर्फ एक आया है। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, दैट मींस इसका क्या है, इसका आया है नहीं, क्योंकि इसका आएगा भी नहीं जब जब तक, अभी सिर्फ अगर मैं इसको पिंग कर दूंगा तो इसका भी ये मैक एड्रेस यहाँ पे आके इसका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मैक एड्रेस यहाँ पे देखो, मैं ये जो सेकंड पीसी है उसको पिंग करता हूँ, उसका 1.2 है, एंटर करता हूँ, चलो उसने भी रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो जो बैकग्राउंड में कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज व्हाट ब्रॉडकास्ट के बेस में हुआ। अभी इसको
तो चलो हम लोग चेक करते हैं ARP माइनस से। देखो ये उसका भी अभी यहाँ पे मैक एड्रेस आ चुका है और ये भी डायनेमिक मोड में हुआ है। ठीक है, डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली जो ARP के थ्रू आया है। तो ये हो गया ARP कैच एंड ARP इज द प्रोटोकॉल। एक सेकंड रुको। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। तो इसका भी यहाँ पे मैक एड्रेस एंट्री हो चुका है। तो ये दोनों का मैक एड्रेस एंट्री। तो देखो एक बार जब समझ लो, अभी देखो अभी क्या हो रहा है बात, अभी तुम लोग देखो, एक बार जब ब्रॉडकास्ट के थ्रू किसी भी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिल जाता है, सेकंड टाइम जब ये पीसी इसको पिंग करेगा या तो इसको पिंग करेगा, तो सेकंड टाइम लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? वो दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसका जब तक इसका ARP कैच में वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं रहता है, तभी जाके ब्रॉडकास्ट होगा। एक बार जब इसका ARP एंट्री आ जाता है, तो सेकंड टाइम लेकिन मतलब समझ लो कि मैं यहाँ पे सेकंड टाइम इसको पिंग कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड टाइम पिंग किया, अभी बैकग्राउंड में एक्चुअली तो यहाँ पे तुमको समझ में आएगा नहीं ब्रॉडकास्ट हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, इस बार यूनिकास्ट हो गया। यूनिकास्ट समझ में आ रहा है ना, थोड़ा देर मैंने समझाया था 1 to 1। तो यहाँ पे एक इस बार क्या हुआ, क्योंकि इस बार जब भी मैंने यहाँ पे पिंग किया, तो ये जो है ये क्या करेगा, अपना ARP कैच को चेक करेगा। ARP कैच में देखेगा 1 और 2 का जो मैक एड्रेस तो यही है, तो ये 1 और 2 डायरेक्ट तो उसका मैक एड्रेस मिल ही गया ना, तो डायरेक्ट उसी पीसी में पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब डायरेक्ट उसी पोर्ट पे चला जाएगा। जब मैंने यहाँ पे पिंग किया, तो सेकंड टाइम के लिए जब इसका एंट्री ऑलरेडी मिल चुका है मैक एड्रेस, सेकंड टाइम के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आएगा सेकंड टाइम, और नेक्स्ट टाइम क्या नहीं होगा, ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे होगा नहीं। अच्छा, ये जो स्विच है, स्विच में भी वही खेल हो रहा है। स्विच क्या कर रहा है, एक्चुअली काम तो कौन कर रहा है, ये स्विच हो रहा है, स्विच के थ्रू हो रहा है ना। तो ये जो स्विच है, ये स्विच इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें जब भी कोई पैकेट फर्स्ट टाइम के लिए फ्रॉम किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन के लिए पैकेट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे स्विच में फर्स्ट टाइम के लिए क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। लेकिन सेकंड टाइम के लिए यहाँ पे भी क्या नहीं होता है, यहाँ पे मतलब ये स्विच क्या नहीं करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, सेकंड टाइम वो यूनिकास्ट कर देता है। ठीक है, तो पहले स्विच के जगह पे पहले क्या था, मैं अभी मैं कोई दूसरा बात में आ रहा हूँ, अभी ARP तो लोग समझ में आ चुका है, लेकिन ये जो स्विच है, स्विच के जगह पे पहले क्या यूज होता था, पहले हब, HUB हब। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेंट्रल डिवाइस है, अभी तो हर जगह स्विच ही है आजकल, तो हब यूज होता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन पहले यहाँ पे हब यूज होता था। हब थोड़ा, हब का जो वर्किंग प्रोसेस था और स्विच का वर्किंग प्रोसेस थोड़ा अलग था। स्विच स्विच अभी जैसे मैंने बोला, अभी इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है कि स्विच क्या कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, स्विच ये कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, जब भी कोई पैकेट आता है फर्स्ट टाइम के लिए ब्रॉडकास्ट होता है, सेकंड टाइम के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यूनिकास्ट होता है। लेकिन हाफ जो होता था उसमें क्या होता था, उसमें चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी टाइम में अगर कोई भी सोर्स से कोई भी डेस्टिनेशन तक अगर कोई पैकेट पहुंचता है, वो बार बार वहां पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो ब्रॉडकास्ट होने में ज्यादा समय लगेगा, ब्रॉडकास्ट के थ्रू किसी पैकेट को सेंड करने में ज्यादा समय लगेगा कि यूनिकास्ट, डेफिनेटली यूनिकास्ट में ज्यादा कम समय लगेगा पैकेट को सेंड करने में। तो इसीलिए स्विच जो होता है एज कंपेयर्ड विद द हब, ये फास्ट होता है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये एज कंपेयर टू द हब ये इंटेलिजेंट वे में काम करता है, और ये स्विच ब्रॉडकास्ट के कंपेयर में फास्ट डाटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये स्विच का बात मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं। ये स्विच जो हो गया, ये लेयर 2 डिवाइस है, जो लेयर 2 में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन ये इस तरह से मैक एड्रेस के थ्रू ही एक्चुअल जो लिंक होता है। देखो आईपी एड्रेस तो है, लेकिन आईपी एड्रेस के थ्रू ही डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा है, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, मैक एड्रेस। तो तुम लोग ध्यान रखना, लेयर 2 डिवाइस जो होता है वो मैक एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट कराता है। चलो यहाँ पे हम लोगों ने ARP को समझ लिया। ये जो ARP मैंने तुम लोग को पैकेट ट्रेसर में देखा है, चलो थोड़ा अभी मेन पीसी में हम लोग रियल पीसी में चलते हैं, और रियल पीसी में जाते हुए हम लोग चलो रियल पीसी का जो ARP कैच है उसको चेक करते हैं। तो मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया अपना विंडोज सिस्टम का, जो मैं यहाँ पे पावर शेल है या तो कमांड प्रॉम्प्ट है, तुम चाहे कोई भी ओपन कर लो। चलो मैं यहाँ पे पावर शेल को ही ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पावर शेल को, अभी तुम लोग अपना पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट को ही ओपन कर लेना, हो सकता है तुम्हारा पीसी में पावर शेल इंस्टॉल ना हो, तो इसीलिए कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम चला सकते हो, बात एक है। लेकिन पावर शेल जो होता है वो एडवांस्ड तुम्हारा ये एक तरह से होता है, एडवांस टर्मिनल होता है जिसमें हम लोग एडवांस काम कर सकते हैं। फिलहाल ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, मैं जैसे यहाँ पे पावर शेल को ओपन कर लेता हूँ, तो तुम लोग अपने पीसी में जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसी में इसको रन कर सकते हो, उसी में जो मैं अभी कमांड बोलूंगा उसको यूज रन कर सकते हो। देखो ये ऑलमोस्ट उसी की तरह ही डिस्प्ले कर रहा है तुम्हारा जो टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे PS लिखा हुआ है, पावर शेल है ये। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं अभी वही करूंगा, वो जो ARP पहले तो मैं, अच्छा ARP अच्छा, और एक बात है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फिर से एक बार, यहाँ पे मैं फिर से एक बार आ रहा हूँ।
एंड ये जो है देखो एआरपी एंट्री को अगर तुमको रिमूव खाली करना है, जो तुमने यहाँ पे जो एआरपी एंट्री हुआ था, जैसे यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ मैं, एआरपी माइनस ए करता हूँ तो यहाँ पे एआरपी टेबल में 2 एंट्री आ चुका है। तो एआरपी एंट्री को अगर तुमको खाली करना है तो एआरपी माइनस डी कर देना, इसका जो भी एंट्री है वो खाली हो जाएगा। तो देखो फिर से एक बार मैं एआरपी माइनस ए करता हूँ तो नो एंट्रीज फाउंड दिखा रहा है, मतलब एआरपी माइनस डी से हम लोग जो एआरपी में एआरपी कैश में जो एंट्री होता है उसको रिमूव कर देते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं मेन पीसी पे, ये रियल पीसी का पावर शेल है। यहाँ पे चेक करते हैं, कमांड लॉन्च करते हैं एआरपी माइनस ए, एआरपी माइनस ए। अच्छा अभी क्या होगा इसमें तुम देखो, मतलब डेफिनेट सा बात है, यहाँ पे जो भी एंट्री है वो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा एंट्री तुम लोग को दिख रहा है, इतना सा ध्यान मत दो, एकदम जो ऊपर में इसमें आ जाना, ठीक है, इसमें आ जाओ। ये जो मेरा इथरनेट इंटरफेस है, इथरनेट इंटरफेस से जुड़ा हुआ जो एआरपी कैश है वो यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी नीचे वाला छोड़ दो। ये जो है ये इथरनेट जो मेरा इंटरफेस है उससे जुड़ा हुआ जो भी एआरपी एंट्री हो रहा है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोला था, अगर मैं यहाँ पे ARP माइनस डी करके इसको खाली भी कर दूं तो भी तुमको यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री मिल ही जाएगा। देखो ये फिर से मैंने किया तो देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ तुमको एंट्री मिल रहा है। एक बार एक काम करता हूँ, पूरा स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये पुराना वाला और नया वाला मिलके मिक्स हो गया, तो मैंने पूरा खाली कर दिया और फिर से एक बार मैंने ARP ए किया। तो अभी देखो यहाँ पे देखो ये अभी है, इसमें अभी ध्यान दो इसमें, ठीक है। तो ये जो है मेरा इथरनेट इंटरफेस वाला उसका ARP कैश दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहले से मतलब कुछ ना कुछ एंट्री मिलता है यहाँ पे, और इसमें फर्क यही है यहाँ पे ये कि पैकेट ट्रेसर का हम लोग चेक किया था तो यहाँ पे डिफॉल्ट में कुछ एंट्री नहीं मिल रहा था, नो एंट्री दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट में भी तुमको कुछ ना कुछ एंट्री मिल जाएगा, जैसे ये मिल रहा है। तो दो इसमें से स्टैटिक एंट्री है और एक इसमें डायनेमिक एंट्री है। डायनेमिक जो ARP अभी डायनेमिक स्टैटिक मतलब कि अभी देखो ये मैं थोड़ा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पे जस्ट इतना सा जान लो, यहाँ पे 3 एंट्री मिल रहा है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। अच्छा अभी ये जो है ये देखो ये 29.1 है, ये किसी पीसी का आईपी है, मतलब एक्चुअली ये इसी पीसी का ही आईपी है, इसी पीसी का इसी अपना इंटरनेट इंटरफेस का आईपी है, ठीक है। अभी ये इसे खुद का पीसी का क्यों आ रहा है यहाँ पे एक सवाल है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग मैं यहाँ पे वो यूज कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि एज ए ये जो इंटरफेस है इसको एज ए राउटर यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग बात है। जस्ट अभी ये सब छोड़ो, अभी वो सब बाद में आएगा। जस्ट जान लो कि यहाँ पे इसका ARP कैश में ये कुछ एंट्री यहाँ पे होके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दो है ये, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला ये जो सेकंड वाला है, ये देखो ये सब चीजें थोड़ा एडवांस में जा रहा है, मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा, बस तुम लोग को इतना सा ही जानना है ARP कैश में एंट्री कैसे होता है। लेकिन मैं तो 2-3 बातें बोल दूं, यहाँ पे तुमको ये जो एड्रेस दिख रहा है ना, ये 224.0.0, ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली मल्टीकास्ट एड्रेस है। दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीकास्ट एड्रेस। एंड ये मल्टीकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस यहाँ पे कैसे आ गया, इसका काम क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो नेटवर्किंग का कोर्स नहीं है, CCNA का, इसको बाद में समझ में आ जाएगा, उसका एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है। बस जान लो कि ये 224 तुम लोग को याद होगा शायद, जब मैंने तुम लोग को आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर समझाया था, आई टोल्ड यू दैट क्लास ABC हम लोग यूज कर पाते हैं, और तुम लोग को याद होगा शायद जो क्लास C का जो लास्ट आईपी एड्रेस का जो लास्ट क्लास C रेंज का जो लास्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 223, याद होगा शायद, मैंने तुमको रिमाइंड कर दिया 223। और क्लास D का कहाँ से शुरू होता है, 224। और ये तुम लोग जान लो कि क्लास D का जो आईपी एड्रेसेस होता है वो मोस्टली मल्टीकास्ट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो देखो क्लास D का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कहीं भी वो पीसी वो क्लास D का आईपी एड्रेस किसी पीसी का अपना अपना मतलब इंडिविजुअल आईपी के हिसाब से उसको यूज नहीं करते हैं, असाइन नहीं करते हैं, असाइन का सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करता है। तो असाइन कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, देखो वन ऑफ द यूज यू कैन सी हियर, उसका एक यूज तुमको यहाँ पे मिल ही गया है, क्लास डी का यहाँ पे एक यूज हो रहा है, बस समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्लास डी का आईपी है, ध्यान दो, लेकिन ये क्लास डी का आईपी है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर समझाया था, इसीलिए यहाँ पे एक एंट्री मिल गया, तुम लोग मैंने दिखा दिया ये जो है ये क्लास डी का, क्योंकि तुम लोग को शायद पहले याद होगा, मैं अगर फिर से अगर यहाँ पे थोड़ा सा जाके रिपीट करते हुए मैं एक बार हल्का सा यहाँ पे ये जो है एडेप्टर में जा रहा हूँ, जस्ट थोड़ा वेट करो, मैं अगर यहाँ पे समझ लो मैंने ये जो है इसको मैं एनाबल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट आईपी कुछ असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। तो देखो मैं अगर यहाँ पे मैं ये इसका प्रॉपर्टीज में जाते हुए यस करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करो, मैं तुम लोग को जस्ट क्लास डी का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आया मैं, और देखो मैंने यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस किया, और जब मैं यहाँ पे 224 एंट्री करता हूँ, देखो करते ही क्या बोल रहा है, इज नॉट ए वैलिड एंट्री, स्पेसिफाई वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223, बात समझ में आ रहा है ना, ए बी सी एक्सेप्ट करेगा, डी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डी का जो आईपी है कहाँ पे होता है, दिस इज यूज होता है मल्टीकास्टिंग के काम में, तो मल्टीकास्टिंग यहाँ पे हो रहा है, तो ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब जान लो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लास डी का आईपी यहाँ पे तुमको दिख रहा है,
ठीक है चलो। तो ये हो गया इसका ARP कैच। अभी देखो मैं अगर किसी पीसी को मैं, अच्छा यहाँ पे आज शायद मेरा समय भी यहाँ पे खत्म होने वाला है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पार्ट रह गया है। मैं अभी यहाँ पे किसी पीसी को पिंग करूंगा, ठीक है। जब मैं किसी पीसी को पिंग करूंगा, किसी मतलब इससे इसका सेम नेटवर्क में जुड़ा हुआ कोई अगर मतलब सेम नेटवर्क में अगर कनेक्टेड कोई पीसी है फिजिकली कनेक्टेड, तो उसमें अगर पिंग करूंगा, करते ही उसका भी आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन पहले क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। पहले क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। चलो समय कम है, ये अभी मुझे मैसेज मिल गया 5 मिनट का, तो अभी पूरा होगा नहीं, वो टॉपिक शुरू करूंगा तो आधा रुक जाएगा, तो इसीलिए ये जो टॉपिक मैं अगला क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा। तो आज का क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो आधा आधा रह गया है इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ।